तो स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्रियमित्र, आज हम लोग जो देखेंगे, जैसे कि प्रियमित्र आज लोग डेली आप लोग का 100 का प्रैक्टिस सेट होता था प्रियमित्र। आज उसमें जो प्रियमित्र 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए गए हैं और प्रियमित्र ये आज 6 जुलाई तक अपडेटेड करंट अफेयर है। तो इसलिए प्रियमित्र इसको देखिए, आप अगर बिहार पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं तो यह प्रियमित्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीडियो, क्योंकि प्रियमित्र करंट अफेयर इसमें बहुत ही अच्छे सब दिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए प्रियमित्र, आज का जो क्वेश्चन है इस तरह से दिया गया है, इसमें कुल 50 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। इससे पहले प्रियमित्र जो भी चैनल पे नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रियमित्र जो है और इसका जो है पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए बनते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रियमित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है हाल ही में 3 नए कानून कब लागू किए गए। आपको पता है प्रियमित्र 3 नए कानून बनाए गए, तो वो प्रियमित्र पूछ रहा है कि कब लागू किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा प्रियमित्र, ये जो किया गया है जुलाई में किया गया है, और प्रियमित्र ये 2024 में किया गया। तो यहाँ पर से देख लीजिए 1 जुलाई 2024 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2024, यानी कि आज से 5 दिन पहले इसको लागू किया गया है। तो चलिए इसके बारे में 2-3 प्रश्न इसको देख लीजिए, और प्रियमित्र ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया था। देखिए भारत में प्रियमित्र जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 में किस कानून के जगह लाया गया, ये पूछा गया। तो यह जो है ना प्रियमित्र, ये ध्यान रखिएगा, ये लाया गया आईपीसी 1860 की जगह। किसके द्वारा लाया गया है? आईपीसी 1860 की जगह। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते रहिए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको आप लिख लीजिएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया। तो यह जो प्रियमित्र लाया गया, ये एकदम ध्यान रखिएगा आप, ये लाया गया सीआरपीसी 1973 की जगह। ठीक है, अभी तुरंत हमने बताया प्रियमित्र यहाँ पर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किसके जगह लाया गया? सीआरपीसी 1973 के जगह। और देखिए प्रियमित्र एक जो है इसी से मिलता जुलता अधिनियम लाया गया है न्याय, तो यह भी देख लीजिए, नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता। ये प्रियमित्र तीनों कानून जो लाया गया है, भारतीय साक्ष्य संहिता किस कानून की जगह लाया गया? तो ये याद रखिएगा प्रियमित्र, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से ये लाया गया है। तो यहाँ से ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मोहर कब लगाई गई। तो ये प्रियमित्र मोहर जो है याद रखिएगा, मोहर कब लगाया गया ये आपसे पूछा गया है। तो इसका प्रियमित्र मोहर कब लगा था, याद रखिएगा 25 दिसंबर 2023 को लगाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब तक प्रियमित्र राष्ट्रपति इस पर मोहर नहीं लगाते तब तक ये लागू नहीं होगा। तो ये प्रियमित्र 25 दिसंबर को ही लगा दिए, तो यहाँ से प्रियमित्र आपको लागू हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। और प्रियमित्र बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा है कि प्रियमित्र प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आज शाम में प्रियमित्र आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मिलेगा। जो भी प्रियमित्र आपका बचा हुआ पार्ट है हिस्ट्री का, हम लोग पूरे सिलसिले ढंग से स्टार्ट करेंगे। पहले हिस्ट्री को खत्म करेंगे, उसके बाद प्रियमित्र पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटी को, उसके बाद प्रियमित्र ज्योग्राफी को, उसके बाद साइंस को। ठीक है, तो बस बने रहिए आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने रजिस्टर मतदाता हैं। तो प्रियमित्र मतलब कि कितने मतदाता हैं ये आपसे पूछा गया था। ये याद रखिएगा प्रियमित्र 140 करोड़ अगर अभी आबादी है, इसमें प्रियमित्र जो है याद रखिएगा 96.8 करोड़ जो है ये प्रियमित्र मतदाता सूची में इनका नाम है और ये वोट दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 18वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय आइकॉन कौन नियुक्त किए गए थे। तो राष्ट्रीय आइकॉन कौन नियुक्त किए थे प्रियमित्र 18वीं लोकसभा चुनाव में? तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर। किसने किया था? सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, तो अध्यक्ष प्रियमित्र कौन बना? याद रखिएगा ओम बिरला। कौन बना? ओम बिरला। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान दिया। तो ग्रेट निकोबार के प्रियमित्र एकमात्र जनजाति थी, याद रखिएगा सोम्पेन जनजाति, जिसने कि प्रियमित्र पहली बार मतदान किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव का टैग लाइन क्या था। तो टैग लाइन प्रियमित्र इसमें क्या था? याद रखिएगा चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे। देखिए प्रियमित्र 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था इसमें कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे। तो याद रखिएगा 10.5 लाख। कितना हो जाएगा? 10.5 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रियमित्र, T20 में 9वां विश्व कप 2024 में आयोजन किस देश में किया गया था। तो 9वां प्रियमित्र विश्व कप 2024 में हुआ है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में। यह भी ध्यान रखिएगा। और प्रियमित्र इसमें जो है भारत की विजय हुआ, तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के टीम को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना। तो T20 को हराकर किसको हराया था, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका को। किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। T20 विश्व कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। तो मैन ऑफ द सीरीज पीएम किसको दिया गया, जसप्रीत बुमराह को दिया गया। वहीं पीएम यहां पर विराट कोहली की बात अगर आएगा तो इसको पीएम मैन ऑफ द मैच दिया गया। क्या दिया गया, मैन ऑफ द मैच। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, यहां से ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे। तो ब्रांड एम्बेसडर इसमें पीएम युवराज सिंह बने थे, उसैन बोल्ट बने थे और पीएम शाहिद अफरीदी बने थे। तो ये तीनों एकदम बने थे। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहां से हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लगाया गया है। इस नियम के तहत फील्डिंग टीम को ओवर समाप्त होने के कितने सेकंड भीतर दूसरा ओवर शुरू करना होगा। तो ये पीएम 60 सेकंड के भीतर जो है, यानी कि 1 मिनट बोल सकते हैं, 1 मिनट के भीतर जो है दूसरा ओवर एकदम स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ये बोला गया कि इसमें स्टॉप क्लॉक जो लगाया गया है। ठीक है, यहाँ से ये सब चीज़ भी ध्यान रखिएगा। पीएम जो भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए। और जो भी पीएम वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉस सिनेफ श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर बोला गया कि लॉस सिनेफ श्रेणी, देखिए एक प्रकार का ये पीएम होता है, ये भारतीय फिल्म पुरस्कार। इसमें पीएम किसको मिला, याद रखिएगा, ये मिला पीएम सनफ्लावर्स ऑफ और द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये पीएम मूवी का नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन है। तो ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है पीएम, ये याद रखिएगा, ये जीता है पीएम ऑल बी इमेजिन इन लाइट। कौन जीता है, ऑल बी इमेजिन इन लाइट, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे एंड्रयूज ट्रिब्यूट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन बने थे। ये एकदम ध्यान रखिएगा, पहले एशियाई कौन बने थे। यहाँ पर याद रखना पियरे एंड्रयूज जो बना था, संतोष सिवन बना था। तो याद रखिएगा, एक संतोष नाम का लड़का था जो कि बार बार गाना सुनता था, पियरे वाला। तो याद रखिएगा संतोष सिवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया। तो यूनेस्को सिटी पीएम कौन बना, और ये बना पीएम कोझिकोड। कौन बना, कोझिकोड हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा ठाकुर को। किसको मिला, उषा ठाकुर को मिला भाई लोग। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू किया। तो यह पीएम किसने किया, तो यह भी ध्यान रखिएगा भाई लोग, ये झारखंड ने किया। किसने किया, झारखंड ने किया। और झारखंड में पीएम अभी जो वर्तमान झारखंड का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन था, लेकिन पीएम 4 जुलाई को जो है यहाँ का वर्तमान फिर से वही मुख्यमंत्री बन गया, हेमंत सोरेन। कौन बन गए, हेमंत सोरेन। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो यहाँ पर किस देश ने हुआ था, G7 का सम्मेलन जो 2024 में आयोजन हुआ उसका पीएम इटली ने किया था। किसने किया था, इटली ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2024 का पीएम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो याद रखेगा जेनी एफेनवर्क को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहां स्थापित किया गया। चिली, चीन, रूस, अमेरिका। तो यहां से बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। क्या हो जाएगा, चिली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का पीएम उद्घाटन जो किया गया ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां से आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहां संपन्न हुआ। देखिए पीएम हेमिस महोत्सव जो है कहां मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, लद्दाख में। तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हाल ही में किसे यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। ये किसको किया गया है? यूएनएचसीआर का जो राजदूत किया गया है ये किया गया थियो जेम्स को। किसको किया गया? थियो जेम्स। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ। तो बॉन पे जलवायु सम्मेलन कहां सम्मिलित हुआ, ये आपसे पूछा गया कि कहां पर हुआ, तो ये याद रखिएगा जर्मनी में। कहां हुआ? जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कहां पर गेंडा के अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए उसके सींग से रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। देखिए पेमत्र उसमें जो है गेंडा को बहुत ज्यादा मार देता था उसके सींग को बेचने के लिए, तो उसमें पेमत्र ये याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में जो है रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल कर दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां से राइट आंसर हो जाएगा। पेंत्र ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? करंट अफेयर डेली शनिवार को जो सर के द्वारा तैयार किए गए हम पेंत्र आपके बीच 12 बजे लाते हैं, और पेंत्र डेली 100 जाकर प्रैक्टिस सेट होता है, वो भी पेंत्र आपको 12 बजे इसी चैनल पर पेंत्र आपको वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप लोग जरूर देखिए और पेंत्र ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके बीच इसी तरह के प्रश्न लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 मिला। तो देखिए कॉमनवेल्थ में पेंत्र शॉर्ट स्टोरी किसको मिला ये पूछा जा रहा है, तो ये संजना ठाकुर को मिला। किसको मिला? संजना ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट्राल झील कहां अवस्थित है जो जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। तो नोट्राल पेंत्र कहां पर है? नोट्राल याद रखिएगा तंजानिया का झील है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ। तो भारत और मिस्र के बीच पेंत्र कौन सा हुआ? तो याद रखिएगा होपैक्स अभ्यास। कौन हुआ? होपैक्स अभ्यास हुआ। ये हाल ही में हुआ है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। धर्म गार्जियन पेंत्र भारत और जापान के बीच होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। काजिन पेंत्र भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, कागिस्तान के बीच। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी याद रखेगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। तो विधानसभा का नाम जो है प्रस्ताव किसने दिया है? तो याद रखिएगा ये केरल द्वारा हो जाएगा। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में औपचारिक रूप से भारत का पहला शहर जो सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल हुआ वह कौन है? इंदौर, कोझिकोड, जामनगर, मदुरै। अभी तुरंत हमने बताया कोझिकोड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहां स्थित आर्मी अस्पताल में स्किन बैंक खोला गया। स्किन बैंक खोला गया पेंत्र आर्मी अस्पताल में, तो यह दिल्ली में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था जिसे वहां की उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो यह पेमत्र किसने किया था? ये याद रखिएगा अपना राज्य बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार ने पेमत्र इसको लागू किया था जो कि पेमत्र हाईकोर्ट ने इसको मना कर दिया। तो ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हाल ही में कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ से पुनः सोना का खनन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह अवस्थित है, यह पेमत्र कहां पर है? आपको पता ये तो मूवी भी आया है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी पेंद्र नालंदा विश्वविद्यालय आए थे, बिहार में पड़ता है ये, और कैंपस का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो इस विश्वविद्यालय पेंद्र नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पेंद्र बख्तियार खिलजी ने इसको जो है ध्वस्त कर दिया था। ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हाल ही में 18वीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इस वर्ष भारत का कौन सा स्थान रहा? 2024 जो जारी किया है इसमें भारत का स्थान है 129। किसमें द्वारा? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हाल ही में 7वां सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। यह किन देशों के बीच हुआ? यह पेंत्र भारत और फ्रांस के बीच हुआ। तो यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बचा हुआ है। हाल ही में जॉन डर्क्स गडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 सम्मान किसे दिया गया? यह पूछा गया कि किसे दिया गया है। तो यह पेंत्र डॉक्टर गगनदीप कांग को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन पुरस्कार? जॉन डर्क्स गडनर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन्हें पुनः आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? फिर से उसी को बना दिया जो था पेंत्र, याद रखिएगा क्रिस्टेना जॉर्जिवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा। तो ये कौन रहा प्रियंत्र, वैश्विक बोल रहा है कि जारी वैश्विक शहर सूचकांक में कौन सा शहर जो है पहले स्थान पर रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। हाल ही में किन्हें मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। तो ये प्रियंत्र पहली महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। कौन हो जाएगा प्रियंत्र, क्लाउडिया शिनबाम हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 29वां रिम्पैक अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ। तो रिम्पैक का प्रियंत्र 2029 में जो 29वां जो अभ्यास 2024 में हुआ, यह पूछ जा रहा है कि कहाँ पर हुआ था। तो ये याद रखिएगा अमेरिका में हुआ। कहाँ पर हुआ, अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में 3 जुलाई से किन दो देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे प्रियंत्र 3 जुलाई तक अपडेटेड है, और आपको जानकर हैरानी होगा कि ये प्रियंत्र जो आज तक अपडेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो देखने के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला गया है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने कहां पर एक सींग वाले मेढक की खोज किया था। ये प्रियंत्र कहां पर किया, याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में किया। कहां पर किया, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड जो प्रियंत्र ये स्विट्जरलैंड में दिया गया, ये शाहरुख खान को दिया गया। किसको दिया गया, शाहरुख खान। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जुलाई को झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए। अभी तुरंत हमने बताया प्रियंत्र पहले चंपई सोरेन थे, और उसके बाद प्रियंत्र पुनः जो है हेमंत सोरेन को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 6 जुलाई को प्रियंत्र जूनेसिस दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा विश्व जूनेसिस दिवस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। तो प्रियंत्र आज जो है हमने ये 50 क्वेश्चन आपको करवाए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और प्रियंत्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, और प्रियंत्र आपके लिए ये ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम के प्रियंत्र बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। धन्यवाद।